ओला कैब्स भारत में टैक्सी सेवाएं प्रदान करने वाला सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। यह भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है। ओला कैब्स की शुरुआत मुंबई में एक ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर के रूप में हुई थी और बाद में यह भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित हो गया। अक्टूबर 2019 तक इस कंपनी का मूल्य लगभग 10 बिलियन तक पहुंच गया था। 2014 तक भारतीय टैक्सी उद्योग के बाजार में ओला कैब्स 60% की हिस्सेदारी का दावा करती है। भाविश अग्रवाल, जो कि ओला कैब के संस्थापक है, उनका जन्म और पालन पोषण लुधियाना, पंजाब में हुआ। भाविश ने साल 2008 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया में रिसर्च इंटर्न के रूप में की थी और बाद में असिस्टेंट रिसर्चर के रूप में काम करने लगे। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया में उन्होंने करीब 2 साल तक काम किया, जिसके बीच भाविश अग्रवाल ने अपने नाम से 2 पेटेंट तैयार किए और 3 पत्र पत्रिकाओं को अंतरिक्ष जर्नल में प्रकाशित कर दिया। लगभग 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के बाद भाविश अग्रवाल के मन में खुद का स्टार्टअप करने का विचार आया और इसीलिए उसने शुरुआती के दिनों में हॉलिडे एंड टूर प्लानिंग कंपनी का निर्माण किया, परंतु उसमें उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। इसी दौरान बेंगलोर से बांदीपुर जाते समय कैब ड्राइवर से हुई धोखेबाजी का भाविश पर बड़ा असर पड़ा। इस तरह हर जगह हो रही यात्रियों की दुर्दशा को समझते हुए और भारतीय टैक्सी उद्योग की क्षमता की मात्रा देखते हुए भाविश अग्रवाल ने सह संस्थापक अंकित भाटी द्वारा दिसंबर 2020 में अपने बिजनेस मॉडल को हॉलिडे एंड टूर प्लानिंग कंपनी से ओला कैब्स के रूप में टैक्सी हाइलिंग फर्म में बदल दिया। शुरुआत में भाविश के इस निर्माण को लेकर उनके माता पिता खुश नहीं थे, परंतु जब स्नैपडील के संस्थापक कुणाल बहल ने उनके व्यावसायिक क्षमता को पहचान कर उनके व्यवसाय में पैसा लगाया, तब उन्हें अपने बेटे की निर्णय क्षमता पर भरोसा होने लगा। ओला कैब्स ने एक भी कार खरीदी नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें किराए पर दिए हैं। वह पूरे भारत में यात्रियों के लिए विभिन्न प्रकार के कैब सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्राइवरों और टैक्सी मालिकों के साथ पार्टनरशिप करती है। टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उपयोग और अभिनव समाधानों का निर्माण करते हुए ओला कैब्स ने 2015 तक 50 से भी ज्यादा शहरों तक अपने सेवाओं का विस्तार किया। वह प्रति माह लगभग 6 मिलियन सवारियों का बुकिंग करती है। हालांकि ओला कैब्स की यात्रा ऐप पर कैब बुक करनी इतनी आसान नहीं थी। 2012 में दोनों संस्थापकों को एक वेबसाइट आउटेज के रूप में एक वेकअप कॉल मिला। अंकित भाटी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो उस समय बेंगलोर में थे, उनको इस मुद्दे को हल करने के लिए पूरी रात मुंबई में 1 मैन टेक्नोलॉजी टीम के रूप में करना पड़ा। इसके अलावा 2015 में कंपनी ने ओला फ्लीट नामक एक कैब लैंडिंग आर्म भी लॉन्च किया, जो ओला कैब्स की मूल कंपनी ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। सितंबर 2015 तक कंपनी का मूल्य लगभग 5 बिलियन तक पहुंच गया था। 2016 में कंपनी ने एक फ्लैगशिप सेवा ओला प्ले लॉन्च की, जो दुनिया का पहला कनेक्टेड कार प्लेटफॉर्म बन गया, जो कंप्यूटिंग अनुभवों को बदलकर इस स्पेस में ग्लोबल इन्वेंशन के लिए टोन सेट कर रहा है। वर्ष के अंत तक ओला कैब्स को उबेर और अन्य घरेलू कंपनी टैक्सी फॉर श्योर से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। फिर भी ओला ने दृढ़ता दिखाई और टैक्सी फॉर श्योर का अधिग्रहण कर लिया। इसके साथ ही ओला ने एक और प्रमुख सेवा ओला ऑटो को लॉन्च करके उबर के खिलाफ लड़ाई जारी करने के लिए बाजार में बहुमत शेयर धारक बन गया है। वर्तमान में कंपनी 106 से अधिक शहरों में 11 सेवाएं प्रदान कर रही है और ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं भी शुरू की है। ओला कैब्स में सॉफ्टबैंक, टेंसेंट, माइक्रोसॉफ्ट और ईबे जैसी कई अंतरराष्ट्रीय वेंचर कैपिटल फर्म्स ने पैसा लगाया है। अंकित भाटी और भाविश अग्रवाल की यह कहानी इस बात का सबूत है कि अगर आपके पास अपनी यात्रा शुरू करने की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी संभव है। माइक्रोसॉफ्ट और अन्य स्टार्टअप में अपना करियर शुरू करने वाले 2 IIT BTech स्थानकों ने अब तक 3 स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है और मौजूदा निवेशकों के साथ साथ नए निवेशकों से 3.5 मिलियन से अधिक जुटाए हैं। ओला की सफलता की कहानी
उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने व्यावसायिक यात्रा की शुरुआत करना चाहते थे।